वेलकम माई सेल्फ नीतू। आज हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है हमारा सोशल ग्रुप्स के बारे में, यानी कि जो हमारे सामाजिक समूह होते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो सोशल ग्रुप्स होते हैं वो बहुत सारे टाइप के हमें देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे हम बात करें अपना प्राइमरी ग्रुप्स होते हैं, अपने सेकेंडरी ग्रुप्स होते हैं जिनको हम प्राथमिक समूह और द्वितीय समूह कहते हैं। तो उन सब चीज जो होती हैं उन सभी टॉपिक के बारे में भी हम धीरे धीरे करके डिस्कस करेंगे। आज इस जो वीडियो है इसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो प्राइमरी ग्रुप्स होते हैं, जो प्राथमिक समूह होते हैं वो क्या होते हैं, उनके फीचर्स क्या है, उनका मीनिंग क्या है और उनकी इंपॉर्टेंस क्या है। इन तीन चीजों को जो है यहाँ पर हम आराम से कवर करेंगे, ठीक है। तो अब आप देख सकते हो कि हम चीजें जो है वो धीरे धीरे करके कवर करने लगे हैं, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि हमारी बीए की जितनी भी सोशियोलॉजी है, ठीक है, उन सभी चीजों को भी मैं धीरे धीरे करके उनके ऊपर वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगी, ताकि जो भी बच्चे हैं उनको, ठीक है, ताकि उनको जो थोड़ा सा हेल्प मिल जाए, ठीक है। तो हम लोग शुरू करते हैं। हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा प्राथमिक समूह। ठीक है, प्राथमिक समूह की हम यहाँ पर जो है बात करेंगे, जिसको हम प्राइमरी ग्रुप्स भी बोलते हैं। तो ये क्या होता है कि जो प्राथमिक समूह की बात करते हैं, इस जो टॉपिक है इसको दिया है चार्ल्स कूले ने, जो कि एक अमेरिकन समाजशास्त्री थे। उन्होंने एक बुक लिखी थी। उस बुक थी, उस बुक का नाम था सोशल ऑर्गेनाइजेशन। कई बार यहाँ पर जेड भी लिखा आता है और कई बार एस भी है, तो कंफ्यूजन रहती है, आप ठीक कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या था कि जो चार्ल्स कूले थे, ठीक है, जो हमारे चार्ल्स कूले थे, उन्होंने ये बुक लिखी थी, ठीक है। ये उन्होंने एक बुक लिखी थी सोशल ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें उन्होंने सबसे पहले जो प्राथमिक समूह है और जो द्वितीय समूह है उसके बारे में डिस्कस किया था। क्योंकि जब भी कोई नया शब्द बनता है तो ये भी तो बोला जाता है कि किसने ये नया शब्द बनाया है। तो हम जो बात करने वाले हैं, जो प्राइमरी ग्रुप्स हैं, जो सेकेंडरी ग्रुप्स हैं, उनको उन्होंने, जो चार्ल्स कूले थे, उन्होंने एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन बुक लिखी थी, जिसमें उन्होंने सबसे पहले इन शब्दों का इस्तेमाल किया था। और ये जो चार्ल्स कूले थे ये एक अमेरिकी समाजशास्त्री थे, ठीक है। ओके, ठीक है। तो क्या था कि ये एक अमेरिकी समाजशास्त्री थे जिन्होंने जो है इस कॉन्सेप्ट को दिया है, आप इस तरह से कह सकते हो। तो अब हम धीरे से जो है वो शुरुआत करते हैं कि जो प्राथमिक समूह है उसका मीनिंग क्या है। अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति है, कोई भी स्टूडेंट है जो मेरी वीडियो को पहली बार देख रहा है, वो कम से कम 4 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए वीडियो को स्किप कर सकता है, क्योंकि मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो क्वेश्चन आप कोई भी किसी भी क्लास में आप बैठे हो तो वहां पर आपको क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है ये जरूरी है। क्योंकि एक सेंटेंस ऐसा है जो हर बच्चे ने अपनी जिंदगी में एक बार जरूर बोला होगा, स्टूडेंट स्पेशली, और वो ये है कि सर या मैम, हमने तो सारा पेपर लिखा था फिर भी हमारे नंबर कम क्यों आए हैं। तो ये जो सेटिस्फेक्शन हमको नहीं हो पाता है हमारे नंबर को लेकर, तो मैं आपको बताती हूँ कि आपके नंबर कम क्यों आते हैं। एक ही टीचर होता है, एक ही बुक होता है, सभी को सेम तरीके से टीचर पढ़ाता है, लेकिन क्लास में फिर भी कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनके मार्क्स हाई आते हैं और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके नंबर बहुत ही कम आते हैं, ठीक है। और कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि हमने तो सारा लिखा था फिर भी हमारे नंबर कम क्यों आए हैं। तो उसके पीछे एक रीजन ये है कि आपके पास किसी भी टॉपिक से संबंधित नॉलेज तो आपके पास बहुत सारी है, लेकिन उस नॉलेज को आपने क्वेश्चन में कैसे उतारना है, कैसे आपने उस चीज को हैंडल करना है, वो थोड़ी सी कमी रह जाती है। तो अगर आप नॉलेज के साथ में क्वेश्चन को लिखने का पैटर्न भी जोड़ लोगे तो आपके जो नंबर है वो 100% पूरे के पूरे आने के चांसेस होते हैं, ठीक है। और आपने एक बात शायद नोटिस ना करी हो, मैं आपको बता दूं कि आप किसी भी क्लास में हो, वहां पर जो टीचर्स होते हैं, जैसे स्पेशली आप कॉलेज में आ जाओगे ना, तो वहां पर ये चीज का कॉन्सेप्ट बना दिया जाता है कि आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। 18 मार्क्स का आपके पास क्वेश्चन आता है तो आपको 17 मार्क्स मिल जाएंगे, चाहे आपने कितना भी अच्छा क्यों ना लिखा हो, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में इस चीज को एक्सपीरियंस किया है, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा ब्रीफली आपको बता दूं कि जो क्वेश्चन आता है तो आपको उसको कैसे हैंडल करना है। जैसे हमारा ये क्वेश्चन आ गया, मान लो हम पेपर में बैठे हैं और हमारे सामने क्वेश्चन लिखा है कि प्राथमिक समूह का अर्थ बताइए और इसके साथ साथ इसकी जो विशेषताएं हैं और इसका जो महत्व है उसके बारे में बताइए, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर दो जो टॉपिक है आपसे पूछे गए हैं कि प्राथमिक समूह का फीचर्स कौन से होते हैं और इसकी इंपॉर्टेंस कौन से होती है, ठीक है। 2 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं। तो आप क्वेश्चन की जो शुरुआत करोगे वो सबसे पहले तो आप यहाँ पर मीनिंग लिखोगे, ठीक है, मीनिंग को जिसमें हम हिंदी में अर्थ कहते हैं।
दूसरी चीज हम जो करेंगे वो है डेफिनेशन, जिसको हम हिंदी में परिभाषा कहते हैं। तीसरी चीज जो हम करेंगे इसमें वो है हमारे फीचर्स, ठीक है। फीचर्स यानी जिसको हम विशेषताएं कहते हैं। जो विशेषताएं हैं उसको इंग्लिश में फीचर्स भी कहते हैं और कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोलते हैं। मीनिंग तो अपना फीचर्स ही होता है। और नेक्स्ट चीज हमसे पूछी है इंपोर्टेंस। और लास्ट में जो कभी भी नहीं भूलना है आपको, वो आ जाता है अपना कंक्लूजन। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कंक्लूजन को बिल्कुल भी इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, कोई महत्व नहीं देते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, आज के बाद अगर आप कंक्लूजन भूलोगे ना तो आप मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि इस वीडियो को जो पहली बार देख रहा है वो आगे चल के कंक्लूजन को तो कभी भूल के नहीं आएगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको ये पता ही नहीं है कि जो कंक्लूजन होता है ना अपना, वो पूरे 2 मार्क्स का कंक्लूजन होता है, ठीक है। पूरे 2 मार्क्स का कंक्लूजन आपको मिलता है। आपका अगर मान लो मैं कह दूं कि आप बीए में हो तो बीए में जो कोई भी क्वेश्चन आता है तो वो पूरे 18 मार्क्स का आता है। तो 18 मार्क्स में से हमारे जो 2 नंबर होते हैं ना वो कंक्लूजन के ही जाते हैं। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, कंक्लूजन को बिल्कुल अहमियत नहीं देते हैं और पूरी तरह से छोड़ के आ जाते हैं। तो आपके लिए बहुत जरूरी है कि कृपया आप कंक्लूजन को तो भूलकर मत आइए। अगर आपके पास टाइम नहीं बच रहा है, ये तो मैं जानती हूँ कि आप पेपर में बैठते हो तो बहुत ही कम टाइम मिलता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको टाइम नहीं मिल रहा है तो आप क्वेश्चन में जो पैटर्न है उसको भूलकर आ जाओ, कंक्लूजन को बिल्कुल इग्नोर कर दो। टाइम नहीं मिल रहा है ना, ज्यादा टाइम नहीं मिल रहा है तो कम से कम आप 2 से 3 जो लाइनें होती हैं वो लिखकर जरूर आइएगा, ठीक है। 2 से 3 लाइनें लिख दोगे तब भी आपको पूरे 2 के 2 नंबर आपको आराम से मिल जाएंगे। ये क्वेश्चन का एक पैटर्न है। सबसे पहले जो लिखना होता है वो मीनिंग लिखना होता है। और मीनिंग में आपको क्या लिखना है, मीनिंग में आपको ये बताना है कि प्राथमिक समूह क्या होते हैं। डेफिनेशन आपको बतानी है। डेफिनेशन का मतलब होता है कि इंट्रोडक्शन बताना है आपको कि जो प्राथमिक समूह है वो कैसे बने, इसमें किन किन चीजों को शामिल किया जाता है, यानी कि जो प्राइमरी ग्रुप्स होते हैं उनके बारे में आपको वहां पर एक्सप्लेन करना है। दूसरी चीज आती है उसमें परिभाषा। कोई भी टॉपिक होता है, अगर उस टॉपिक से रिलेटेड आपकी बुक में या किसी टीचर ने कोई डेफिनेशन कराई है, कोई परिभाषा कराई है, तो आपको दूसरे नंबर पर डेफिनेशन करके आनी है। और ये जो 2 डेफिनेशन होती हैं ये भी आपके 2 मार्क्स की 2 डेफिनेशन आपको लिख के आनी है, ठीक है। और कम से कम 2 ही परिभाषा लिखिएगा, क्योंकि अगर आप एक परिभाषा लिखोगे तो आपको नंबर मिलेगा नहीं, ठीक है। मैं स्पष्ट बोल दूं, आप कम से कम आपको 2 डेफिनेशन तो लिखे ही आनी है, ठीक है। उसके बाद तीसरी चीज आपके फीचर्स, जितने भी फीचर्स हैं, जितनी भी इंपॉर्टेंस के पॉइंट है। और लास्ट में तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि कंक्लूजन का क्या हाल है। क्योंकि आपके पास नॉलेज तो टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारी होती है, लेकिन लिखने का तरीका आपके पास नहीं होता है और इसी वजह से आपके नंबर कट जाते हैं, ठीक है। स्पष्ट बात भाई यही है जो मैं आपको बता रही हूँ। ये मैं आपको टॉपिक से रिलेटेड तो नॉलेज देती हूँ, ठीक है। मैंने आपको टॉपिक आज पढ़ाना है हमारा प्राइमरी ग्रुप्स के बारे में, तो इस टॉपिक के बारे में तो नॉलेज आपको दूंगी मैं, वो तो कंपलसरी है मेरे लिए बताना। लेकिन जो मैंने अपनी जिंदगी में एक्सपीरियंस किया है कि आपको लिखने का तरीका भी आना चाहिए, तभी आपके नंबर बहुत अच्छे से आ पाएंगे। देखो, पेपर को लिखने में और भी बहुत सारी चीजें हो सकती है। मान लो मैं इस तरह से कहती हूँ कि ये आपका एक पेपर में पेज है, तो अगर आप कोई भी चीज करते हो, ठीक है, तो यहाँ पर तो सबसे पहले आपको मीनिंग लिखना है ना। यहाँ पर आप जो है वो मीनिंग लिख देना, जितनी भी आपको लाइनें लिखनी है। उसके बाद आपको यहाँ पर डेफिनेशंस, जो भी 2 डेफिनेशन तो आपको यहाँ पर लिखनी है। समझ में आ रहा है, ये पेज है। अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम मिल जाता है, आप फास्ट राइटिंग करते हो तो आपको टाइम मिल जाएगा। अगर टाइम मिल जाता है ना तो यहाँ पर ऐसे थोड़ा सा गोला लगाओ और यहाँ पर कोई ना कोई चित्र बना दो, कोई पिक्चर बना दो, या फिर कोई यूं कहे तो कोई कार्टून बना दो अगर आपके पास टाइम है तो। लेकिन कार्टून ये नहीं कि अपनी मस्ती से कोई भी सांप कोबरा बना रहे हो, ऐसा नहीं। अगर टॉपिक है हमारा प्राइमरी ग्रुप्स, ठीक है, प्राथमिक समूह, तो प्राथमिक समूह में कुछ बच्चों को खेलते हुए दिखा दो, मम्मी पापा बच्चों को दिखा दो, तो बहुत ही इफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको टाइम मिलता है तो थोड़ी सी कहीं ना कहीं कार्टून जैसी पिक्चर बनाने की कोशिश करिएगा। और ऐसा मत करिएगा कि आप पूरी तरह से वहां पे ध्यान लगा के आराम से पिक्चर को ड्रॉ कर रहे हो, आपको उसके नंबर इतने नहीं मिलेंगे। लेकिन थोड़ा सा आप दर्शाओगे कि हाँ आपको उस टॉपिक के बारे में पता है, कहीं ना कहीं से थोड़ी बहुत पिक्चर बना दोगे तो आपको बहुत ज्यादा फायदेमंद आप रहने वाले हो, ठीक है। तो अब मैं सबसे पहले आपको बताती हूँ मीनिंग के बारे में। मीनिंग यानी कि हमारा जो ये जो प्राथमिक समूह है इसका मीनिंग क्या है, यानी कि जो प्राइमरी ग्रुप्स होते हैं वो क्या होते हैं,
ठीक है। मुझे थोड़ा सा बच्चे बोलते हैं कि आप बहुत फास्ट बोलते हो, तो आप मुझे, अगर कोई वीडियो देख रहा है इसको, तो मुझे कमेंट करके बताना कि आज मैंने थोड़ा सा स्लो बोलने की कोशिश की है। तो अगर आप मैं इसी जो है वो इसी लय ताल में आपको पढ़ाऊं तो मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि हाँ आप सही पढ़ा रहे हो और इसी तरह से आप चलते रहो। क्योंकि कुछ लोग पता क्या करते हैं, ऐसे पढ़ाते हैं, आज हम करेंगे, जैसे मोदी जी हमारे भाषण देते हैं ना, उतना हमारे पास वक्त नहीं होता है कि हम उतने बहुत ही प्यार से स्लो मोशन में आपको पढ़ाते रहे। थोड़ा सा जल्दी सुनने की भी आदत डालोगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, ठीक है। मैं भी थोड़ा सा एडजस्ट कर रही हूँ ताकि मैं थोड़ा सा स्लो बोलूँ, क्योंकि कुछ बच्चे मुझे बोल चुके हैं कि आप थोड़ा बहुत फास्ट बोलते हो, क्योंकि मेरी आदत है फास्ट बोलने की, तो मुझे लगता ही नहीं कि मैं फास्ट बोल रही हूँ, सुनने वाले को लगता है। तो मैंने थोड़ा सा ट्राई किया है कि मैं बहुत ही थोड़ा स्लो मोशन में काम करूँ, ठीक है। तो हम मिनी की बात करते हैं कि जो हमारा प्राथमिक समूह है उसके बारे में क्या चलता है। तो जो चार्ल्स कूले हैं, मैं पहले बता चुकी हूँ, जो चार्ल्स कूले हैं उन्होंने एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन नाम की बुक लिखी थी, जिसमें उन्होंने जो प्राइमरी ग्रुप्स हैं, जो सेकेंडरी ग्रुप्स हैं, उनके बारे में उन्होंने डिस्कस किया था। काफी सारी चीजें हम लोग बोले तो उन्होंने जो है इसमें उन्होंने डिस्कस किया था। तो चार्ल्स कूले ने कहा कि चार्ल्स कूले ने प्राथमिक समूह में जो नजदीकी के रिश्ते होते हैं उन्हीं को ही शामिल किया है। मेनली उन्होंने 3 चीजों को शामिल किया है। एक हमारा परिवार है, ठीक है, परिवार हो गए, पड़ोसी हो गए, और अपने जो साथी समूह होते हैं, ठीक है। साथी समूह को हम लोग बोलते हैं पीयर ग्रुप्स, पीयर ग्रुप्स, ठीक है। तो क्या है कि जो चार्ल्स कूल है उन्होंने बोला है कि जो प्राथमिक समूह होते हैं उसमें नजदीकी के संबंधों को शामिल करते हैं, जैसे अपना फैमिली है, अपने नाइबरहुड है, और अपने जो पीयर ग्रुप्स हैं, क्योंकि ये तो बहुत ही करीबी होते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पर पीयर ग्रुप्स के बारे में बताऊं तो जो पीयर ग्रुप्स पता है कौन से होते हैं? पीयर ग्रुप्स वो होते हैं जो हमारे ही एज के बच्चे होते हैं। हमसे 1-2 साल बड़े भी हो सकते हैं और हमसे 1-2 साल छोटे भी हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि कोई 18 साल का है और कोई 60 साल का है, वो पीयर ग्रुप्स नहीं कहलाएगा। हमारी हमारी उम्र के जो बच्चे जिनके साथ खेलते हैं, हम स्कूल में पढ़ते हैं, खाते पीते हैं, दोस्त बनाते हैं, उनको हम पीयर ग्रुप्स कहते हैं। तो चार्ल्स कूले ने नजदीकी के जो रिश्ते हैं उनको प्राथमिक समूह में उन्होंने शामिल किया है। उन्होंने कहा है कि ये जो प्राथमिक समूह होते हैं इसमें व्यक्ति बिल्कुल बिना हिचक के रहता है, काम करता है, बोलता चालता, सब कुछ कहता है। और सेल्फिशनेस जो है, पीयर ग्रुप जो होते हैं, जो हमारे प्राथमिक समूह होते हैं, इसमें कोई स्वार्थ नहीं होता है, कोई जेलिसी नहीं होती है, ठीक है। और इसमें व्यक्तिगत भावना की बजाय सामूहिक भावना होती है। जैसे मैं और खुले तौर पर बताऊं तो मैंने क्या बोला, ये 3 चीजें हैं। आप फैमिली में क्या करते हो? एकदम खुले डुले, जैसे मर्जी कपड़े पहनना, बोलचाल करना, बहन भाई से, मम्मी पापा से जैसा मर्जी खाना पीना, बैठना उठना, आप सब चीजें अपनी मर्जी से करते हो। ऐसे ही आप पड़ोस में भी देखोगे, किसी हमारे पड़ोसी में आप बहुत ही नजदीकी के रिश्ते बन जाते हैं, तो वहां पर भी आप बोलने चालने की थोड़ी सी फ्रीडम रखते हो, ठीक है, जिससे बहुत ही करीबी के रिश्ते हैं। अब मैं पीयर ग्रुप्स की बात करूं, हम फ्रेंड्स बनाते हैं, आपके बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे, तो क्या वहां पर आप अदब से बोलते हो कि हाँ जी आप कैसे हो, जी आप कैसे हो? समय के साथ जब हमारी जो दोस्ती है गहरी हो जाती है, तो हम कभी कभी आप नहीं बोलते, हम तू करके बोलते हैं कि तू कहाँ जा रहा है, तू कहाँ जा रही है। तो ये चीज है कि जब भी हम कोई फ्रेंड्स बनाते हैं, आपके बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे, तो हम वहां पर भी बहुत ही फ्रीडम महसूस करते हैं, आराम से बोलते चालते हैं, जो कोई ये टेंशन नहीं है कि हम क्या बोल रहे हैं, सामने वाले को गुस्सा लगेगा नहीं लगेगा। दोस्ती इतनी गहरी हो जाती है कि हम बहुत ही कंफर्टेबल से हो जाते हैं। तो ये जो हमारे चार्ल्स कूले हैं, उन्होंने इसी तरह के रिश्ते जो होते हैं, ये तो 3 प्रकार के रिश्ते हैं, उनको उन्होंने प्राथमिक समूह में रखा है, जिसमें आराम से बिना झिझक के बच्चा या हम जो है रहते हैं। कोई सेल्फिशनेस नहीं होती है, कोई जलिसी नहीं होती है, एक दूसरे की हेल्प करने, प्यार, हमदर्दी की जो भावना होती है वो पीयर ग्रुप्स में, जो हमारे प्राथमिक समूह है इसमें पाई जाती है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो पीयर ग्रुप्स होते हैं, बार पीयर ग्रुप्स मेरे हेडिंग नजर आ रही है। हम प्राथमिक समूह की बात करें, प्राइमरी ग्रुप्स की बात कर रहे हैं, तो हमारा जो मीनिंग है वो अब कवर हो चुका है। अब मैं यहाँ पर इसके फीचर्स के बारे में बात करती हूँ, विशेषताओं के बारे में, कि जो प्राथमिक समूह होते हैं उनकी कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, ठीक है। पहला जो हमारा आता है वो है शारीरिक नजदीकी। चलिए, तो लिख रखा है कि जो हमारे प्राथमिक समूह होते हैं उनके बीच में शारीरिक नजदीकी होती है। अब शारीरिक नजदीकी आप बताओ कैसे होती है? क्योंकि शारीरिक नजदीकी में देखो, आप फैमिली का एग्जांपल यहाँ पे ले लो। फैमिली में जब आप रहते हो तो हर वक्त अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ में रहते हो ना, पूरे टाइम
वहीं पे सोते हो, वहीं पे खाते हो, वहीं पे बातचीत करते हो, वहीं पे जो भी आप करते हो, ठीक है। तो क्या है ये सब चीजें, हम हर वक्त शारीरिक रूप से उनके साथ में रहते हैं। ऐसे ही पड़ोसियों के साथ में, फैमिली के साथ रहते हैं, वैसे ही अपने पड़ोसी थोड़े उड़ के चले जाते हैं कहीं पे, वो भी तो अपने साथ में रहते हैं। तो उनके साथ भी हम ऑलवेज फिजिकल रूप में उनके पास रहते हैं। हम फ्रेंड्स की बात करते हैं तो अपने दोस्तों के साथ भी तो पूरा दिन हम लोग रहते हैं। स्कूल की बात करूं तो 6 घंटे का स्कूल होता है, तो पूरे 6 घंटे हम फिजिकली रूप में अपने दोस्तों के साथ में रहते हैं। और कोई कोई तो हमारा बेस्ट फ्रेंड बन जाता है, बहुत ही ज्यादा क्लोज फ्रेंड बन जाता है, तो वो तो एक सेकंड के लिए भी हमारे हमसे दूर नहीं होता है। बाथरूम करने जाए, पानी पीने जाए, तब भी हम उसको साथ में लेके जाते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, ये चीजें हम बिल्कुल ही एकदम से जुड़े हुए हैं। कॉलेज की बात करें तो कॉलेज में 9 से 5 तक की क्लासेस लगती हैं, तो आप पूरा दिन अपने जो फ्रेंड्स होते हैं उनके साथ फिजिकली रूप में उनके साथ ही खाते पीते हो, बातचीत करते हो, सब कुछ उनके साथ ही करते हो। तो क्या है कि जो प्राथमिक समूह की विशेषता, पहला पॉइंट यही है कि शारीरिक नजदीकी होती है। आप हमेशा ही उनके साथ में रहते हो, ऑलवेज उनके साथ में रहते हो। दूसरा जो पॉइंट आता है वो है हमारा अंतर्निर्भरता। ठीक है, अंतर्निर्भरता का मतलब होता है कि आप डिपेंड होते हो, ठीक है, आपस में डिपेंड होते हो। ऐसा नहीं कि आप पूरी तरह से फैमिली पर डिपेंड होते हो, फैमिली आप पर भी निर्भर होती है। क्योंकि जैसे मैं फैमिली का एग्जांपल लूं तो आप मम्मी पापा से कुछ पैसे मांगते हो, आप पैसे के लिए अपने मम्मी पापा पर डिपेंड होते हो कि पापा हमको इतने पैसे चाहिए, मम्मी हमको ये चाहिए, ठीक है, डिपेंड होते हो नहीं होते हो। तो उसी प्रकार से आपके जो मम्मी पापा हैं वो भी आप पर निर्भर करते हैं। वो भी आपको बोलेंगे कि बच्चा बाजार से जाके कुछ सब्जियां लेके आ जा, कोई रिश्तेदार आ रहा है वहां से बस स्टैंड से उसको लेके आ जा। तो हम क्या करते हैं, एक दूसरे पर निर्भर है, एक दूसरे पर उसको हम निर्भर हैं। पड़ोसियों में भी यही हालचाल है, हमको पड़ोसियों की कभी मदद की जरूरत पड़ती है तो कभी पड़ोसियों को हमारी मदद की जरूरत पड़ती है। ऐसे ही आप अपने फ्रेंड्स के सर्कल में भी देख लो, कितने सारे दोस्त हैं जो कभी घर की प्रॉब्लम से दुखी होते हैं तो हम उनके साथ बात करके, डिस्कस करके उनकी प्रॉब्लम को थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, उसको खुश करने की कोशिश करते हैं। पैसे कभी किसी दोस्त को चाहिए खाने पीने के लिए, उसके पास पैसे नहीं है तो बोला चला आजा, ठीक है हम तुझे खिलाते हैं, ठीक है तू टेंशन ना ले। तो ये सब चीजें क्या है, हम एक दूसरे पर डिपेंड हैं। कभी हमारी किसी को जरूरत पड़ जाती है तो हमें कभी किसी की जरूरत पड़ जाती है। समझ में आया? उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो हम बात करते हैं तो वो है यूनिवर्सल। यूनिवर्सल का मतलब होता है सर्वव्यापक। सर्वव्यापक का मतलब यूनिवर्सल से आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो प्राथमिक समूह होते हैं ना वो हर जगह पाए जाते हैं। भारत में भी आपको मिलेंगे, अमेरिका में भी आपको मिलेंगे, चीन में भी आपको मिलेंगे, कनाडा मिलेंगे, हर देश में हर जगह पर प्राथमिक समूह, प्राइमरी जो ग्रुप्स होते हैं आपको मिल ही जाएंगे। क्योंकि हर जगह फ्रेंड्स होते हैं, हर जगह फैमिली होती है, हर जगह पड़ोसी होते हैं। तो ये सब चीजें क्या है कि हमको ये जो पेयर ग्रुप्स होते हैं, सॉरी ये जो हमारे प्राथमिक समूह होते हैं ये हर जगह ही हमारे पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें तो वो है कि व्यक्ति में त्याग की भावना। क्योंकि जब आप किसी भी समूह में होते हो, चाहे आप फैमिली में हो, चाहे पड़ोसियों में हो, चाहे आप किसी दोस्त के ग्रुप में बन जाते हो, तो वहां पर व्यक्ति के अंदर एक त्याग की जो भावना होती है, सेटिस्फेक्शन, सॉरी कॉम्प्रोमाइज करने की फीलिंग बोल सकते हैं, वो आने लग जाती है। फैमिली में अगर कोई हमारे बीमार हो जाता है तो हम क्या करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, खाना पीना देते हैं, ठीक है, सब कुछ। हमको भले ही खाना बनाना नहीं आता है फिर भी हम कुछ ना कुछ करके उनकी रखवाली करते हैं, देखभाल हम लोग करते हैं। ऐसे पड़ोसियों में भी सीन होता है, हमारे फ्रेंड्स में भी ऐसे सीन होता है, किसी को कोई बीमार हो गया है, गलती से स्कूल आ गया है तो हम उसको बंक करके या कहीं भी स्कूल टीचर से पूछ के कहीं इसको दवाई की जरूरत है, कहीं बीमार हो जाता है, स्कूल में बात करूं तो वो लेटने के लिए जाता है तो कोई ना कोई फ्रेंड उसके साथ में चला जाता है ना, कि ठीक है तू आराम करियो मैं तेरे पास ही बैठा रहूंगा। होता है कि नहीं होता? अरे मैं जेन्युइन बात बोल रही हूँ, जितनी भी आपको वो अच्छी लगे, ठीक है। तो ये क्या है, व्यक्ति में त्याग की भावना है, एक दूसरे के प्रति प्यार, हमदर्दी जो है वो उनके अंदर घुसी हुई है, इस प्रकार से हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो वो है हमारी स्टेबिलिटी। स्थिरता। ये जो प्राथमिक समूह होते हैं उनके अंदर स्टेबिलिटी होती है। क्योंकि फैमिली का मतलब ये थोड़ी है कि आज तुम्हारी फैमिली और कल फैमिली तुम्हारी कुछ नहीं रहेगी। पड़ोसी तुम्हारे आज भी उसी घर में रह रहे हैं, कल भी तुम्हारे उसी घर में रहेंगे। हाँ, ये बात अलग है कि आप कोई घर चेंज कर लेते हो, मान लो आप यहाँ पर आज रह रहे हो, कल आपको घर शिफ्ट करना पड़ गया, तो पड़ोसी तो यहाँ पर भी थे आपके, तो उनको छोड़ के आप कहीं और रहोगे तो क्या आपको वहां पड़ोसी नहीं मिलेंगे? आपको वहां भी पड़ोसी मिल जाएंगे।
कोई से हमें कोई वो नहीं है, फ्रेंड्स आपके आज हैं तो कल आपको और भी कोई फ्रेंड्स मिल जाएंगे, लेकिन स्टेबिलिटी रहती है कि जो फैमिली आपने देखा होगा कि कुछ आपके चाइल्डहुड फ्रेंड्स होते हैं जो बचपन से लेकर आप मान लो आज 60 साल के हो चुके हो, 80 साल के हो चुके हो, और आज भी आपका चाइल्डहुड फ्रेंड जो कि जन्म से ही आपके साथ में है, तो क्या है ये कि वो जो दोस्ती हमने की थी बचपन में वो आज तक बुढ़ापे तक हमारे साथ है। जिस फैमिली में हमने जन्म लिया था वो आज भी हमारे साथ है। उसमें से ये ठीक है कि हमारे पेरेंट्स समय के साथ उनकी उम्र हो जाती है, उनकी डेथ हो जाती है, लेकिन क्या होता है नए बच्चे पैदा हो जाते हैं, हमारे भाई बहन भी तो हमारे पास होते हैं, पड़ोसी में भी यही सीन होता है। ठीक है, आपने ये भी चीज देखी होगी कि अगर हमारे जो पापा हैं उनका कोई दोस्त है, अब उनके जो बेटे हैं उनके अंदर भी दोस्ती आ जाती है। ठीक है, बहुत सारी ऐसी फिल्में आपको मिलने जाएंगी जहां पर जो पापा के जो मम्मी के दोस्त हैं, इस प्रकार से उनके बच्चे भी दोस्त बन जाते हैं या शादी करवा देते हैं। तो ये रिलेशन होते हैं वो स्टेबिलिटी वाले होते हैं। ठीक है, उनमें स्टेबिलिटी रहती ही रहती है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो वो है हमारा सीमित आकार। सीमित आकार की आप बात करो तो ये जो हमारे प्राथमिक समूह होते हैं इनका जो साइज होता है ना वो थोड़ा सा लिमिटेड होता है। ठीक है, और ये लिमिटेड भी होना चाहिए, क्योंकि आपने देखा होगा कि जितना छोटा आपका ग्रुप होता है, ठीक है, मान लो आपका फ्रेंड सर्कल है, ठीक है, आपने दोस्ती की है कुछ लोगों से और उसमें सिर्फ 5 लोग हैं, तो इतने समय से आप उन लोगों के साथ रह रहे हैं तो ना सिर्फ आपको अपने दोस्त के बारे में सब कुछ पता होगा बल्कि आपको दोस्त की फैमिली के बारे में भी सब कुछ पता होगा। दोस्त की जो फैमिली है उसके फैमिली मेंबर्स के भी नाम आपको पता होगा। तो ये सब चीजें क्या है, एक सीमित आकार है जिससे आप बहुत लॉन्ग टाइम तक रहते हो और आप एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझ जाते हो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है। वैसे एक एग्जांपल लूं मैं, टीचर और स्टूडेंट का एग्जांपल लेती हूँ। आप स्कूल की बात करोगे, आप स्कूल लाइफ में आप कभी रहे होगे, ऑफ कोर्स आप रहे होगे, तो वहां पर क्या होता है कि जो भी टीचर हमें पढ़ाने आते हैं हर टीचर को हर एक बच्चे का नाम याद होता है, अच्छी तरीके से उनको उनका नाम याद होता है, क्योंकि वो बहुत टाइम से उनके साथ में रह रहे होते हैं। अगर यही रिलेशन में कॉलेज की बात करूं तो वहां पर ऐसा नहीं होगा, क्योंकि कॉलेज में आपने देखा होगा कि लेक्चर्स लगते हैं, एक ही क्लास में 100 से ज्यादा बच्चे बैठे होते हैं, तो वहां पर मुश्किल से किसी टीचर को एक बच्चे का नाम याद होता है। तो जो हमारे प्राथमिक समूह होते हैं उनका जो साइज होता है लिमिटेड होता है और सही भी होता है, क्योंकि इससे हम एक दूसरे को बहुत ही अच्छे से हम जो है वो समझ पाते हैं एक दूसरे को बहुत ही कुछ अच्छे वे में। ठीक है, उसके बाद सीमित स्वार्थ की बात करें, यानी कि सेल्फिशनेस इतनी नहीं होती है। हमारे फैमिली में कोई बीमार हो जाता है, कोई दिक्कत वगैरह कुछ भी आ जाती है, ठीक है, तो हम उसको सुलझाने की कोशिश करते हैं। हम ऐसा नहीं कि हमारे माता पिता बीमार पड़ गए हैं और हम लोग घूमने जा रहे हैं क्योंकि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं, उस वक्त आप अपनी ट्रिप को कैंसिल कर दोगे, घूमना फिरना बंद कर दोगे, स्कूल कॉलेज भी जाना बंद कर दोगे, छुट्टी ले लोगे, क्योंकि आपके फैमिली में आपके मम्मी पापा बीमार पड़े हैं। तो वहां पर आप सेल्फिशनेस नहीं दिखाओगे। ठीक है, सिंपल सी बात है। और एक बहुत ही कॉमन सा एग्जांपल है, मैं यहाँ पर बोल ही देती हूँ कि अगर आपका कोई दोस्त किसी से झगड़ा करके आता है और आपसे बोलता है भाई उसने मेरे को मारा है, तो जो 4-5 उसके दोस्त होते हैं वो भी चल देते हैं उठ के, चल बता कौन मारा था। उनका झगड़ा नहीं हुआ था, उसके दोस्त का झगड़ा हुआ था, लेकिन उन्होंने भी उसको दुश्मन मान लिया, चल पड़े उसकी हेल्प करने के लिए। तो उन्होंने ऐसा नहीं बोला, उसको ऐसा नहीं बोला कि तू झगड़ा करके आए, तू सॉल्व कर, पिट कुट, हमें कोई लेना देना नहीं है, ऐसा उन्होंने नहीं बोला। उसके साथ में सपोर्ट में खड़े हुए, वहां पर उन्होंने अपनी सेल्फिशनेस को नहीं दिखाया। अब मुझे नहीं पता वो चीज सही है कि नहीं है, क्योंकि क्या पता किसकी गलती हो, जो भी झगड़ा हुआ हो, ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पर स्वार्थ की जो है वो यहाँ पर बात कर रही हूँ। एक और पॉइंट हमारा आता है इसमें, कंट्रोल की बात आती है कि ये जो प्राथमिक समूह होते हैं उसमें कंट्रोल होता है। ठीक है, और ये जो हम कंट्रोल करते हैं वो कई तरीके से कर सकते हैं। प्यार से भी किसी को समझाकर कोई गलत काम करने से रोका जा सकता है ना। कोई चॉकलेट दे दी बच्चों को, स्पेशल चॉकलेट देकर हम बोलते हैं कि वहां नहीं जाना, ठीक है, इस तरह से हम बोलते हैं। किसी को मार पीट के हम कूट काट के हमको सुधारना पड़ता है। तो जो कंट्रोल होता है इन सब चीजों में थोड़ा सा कंट्रोल हमें देखने को मिलता है। अब फैमिली में कंट्रोल आपको पता है कि हमारे मम्मी पापा जो होते हैं कई बार हमको इमोशनल ब्लैकमेल भी करके हमको कंट्रोल में कर लेते हैं। ठीक है, कई बार मार कूट के भी हमको कंट्रोल में कर लेते हैं कि तुमको ये काम नहीं करना है, समझ में आया ना, इस तरह से हमको डांट पीट के सब कुछ कर, वो कोई भी फॉर्मूला अपना सकते हैं क्योंकि वो फैमिली है। अब पड़ोस की बात करूं,
आपने फैमिली में कोई गाली दे दी है तो आपके फैमिली मेंबर क्या करेंगे, हंस के टाल देंगे। लेकिन बच्चे को लगेगा कि हाँ मैं तो बोल सकता हूँ, लेकिन वो पड़ोस में जाकर वही गाली देगा तो पड़ोसी उसको चपेट भी मार सकते हैं, थप्पड़ भी मार सकते हैं और डांट भी सकते हैं कि तुम्हें गाली देना किसने सिखाया। तो उस बच्चे को ये चीज समझ में आ जाएगी कि नहीं, मुझे गाली नहीं देनी चाहिए, है ना, गाली नहीं देनी चाहिए। तो बच्चे को खुद ही समझ में आ गया। तो जो पड़ोसी हैं उसने उनको उस पर गाली देने पर कंट्रोल किया है। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या हैं, ये हमारे फीचर्स आते हैं हमारे प्राथमिक समूह के। और मुझे लगता है कि मैंने बहुत ही कॉमन आपके लाइफ से जुड़े हुए एग्जाम्पल्स को लिया है, तो आपको बहुत अच्छी से समझ में आ गया होगा ये चीज। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट जो चीज कवर करने वाले हैं वो है हमारा प्राइमरी ग्रुप्स, जो प्राइमरी ग्रुप्स होते हैं उनकी इंपॉर्टेंस हमें क्या देखने को मिलती है। उसके कुछ ज्यादा पॉइंट नहीं है, मेरे तकरीबन 6 पॉइंट है जिनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। मैं कोई भी वीडियो होती है ना उसको ज्यादा बड़ी नहीं बनाती हूँ, आधे घंटे से ज्यादा बड़ी वीडियो मेरे चैनल पर आपको नहीं मिलेगी। और अभी अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है, मेरा टॉपिक अच्छा लग रहा है, तो प्लीज लाइक का बटन दबा के जरूर जाइएगा, क्योंकि मैं जब भी कोई टॉपिक पढ़ाना शुरू कर देती हूँ तो पूरा धुन में उसमें आ जाती हूँ कि मैं अपील करने भूल जाती हूँ कि अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को सब्सक्राइब भी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगे तो। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, तो वो है हमारा महत्व, इंपॉर्टेंस की बात करें तो पहला जो पॉइंट आता है ना वो हमारा समाजीकरण आता है। समाजीकरण यानी कि सोशलाइजेशन। अब सोशलाइजेशन में आपको अच्छे से पता होगा। ठीक है, सोशलाइजेशन में क्या होता है कि हमारी चाहे फैमिली हो, चाहे हमारे पड़ोसी हो, चाहे हमारे पीयर ग्रुप्स हो, जो साथी समूह होते हैं, खेल समूह होते हैं, वो हमारा कहीं ना कहीं सोशलाइजेशन कर ही रहे होते हैं। क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है तो वो अपनी माँ के पेट से कुछ भी सीख कर नहीं आता है, ये तो हमें पता है। वो धीरे धीरे करके अपनी मम्मी से सीखता है, अपने भाई बहनों से सीखता है, अपने रिश्तेदारों से भी इसमें जो है सीखता है, अपने पड़ोसियों से सीखता है। पड़ोसी हमें उसे गलत सही चीज के बारे में बताते हैं कि तुम्हें कैसा बिहेव करना है, कैसा नहीं बिहेव करना है। हम अपने फ्रेंड्स जिनको बनाते हैं तो वो अलग धर्म जातियों के लोग से बिलोंग भी करते हैं, तो उनके अलग अलग जो कल्चर होते हैं उनके बारे में हमें काफी कुछ पता चलता है। ठीक है, तो ये सोशलाइजेशन है। और जो सोशलाइजेशन एक ऐसी प्रोग्रेस है जो हमारे जन्म के बाद हमारे मौत तक, हमारी डेथ तक चलता ही रहता है, क्योंकि हम जिंदगी में कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं। तो ये चीज हमें इसमें देखने को मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो वो है सुरक्षा की प्राप्ति। ठीक है, हमको जो है वो सुरक्षित महसूस होता है, क्योंकि फैमिली हमको कोई दिक्कत हो जाती है तो हमारी फैमिली हमारे साथ खड़ी है। हमारे पड़ोसियों से अच्छे संबंध है तो हमारे पड़ोसी हमारे साथ खड़े हैं। किसी फैमिली पे आकर किसी ने आक्रमण कर दिया तो पड़ोसी आके उसकी हेल्प करनी शुरू कर देंगे। ठीक है, हमारे वैसे फ्रेंड्स की आप बात कर लो, फ्रेंड्स में भी सेम चीज होती है, हमारे रिश्तेदार भी हमारे साथ हमेशा खड़े रहते हैं। तो हम ये जो ग्रुप्स हैं, चाहे फैमिली है, चाहे हमारे नाइबरहुड हैं, चाहे हमारे फ्रेंड्स हैं, सभी में जिस भी ग्रुप में हम शामिल हो जाते हैं हमको बहुत ही सुरक्षित महसूस होता है। ठीक है, और जैसे क्या होता है कि लड़कियां लड़कों से थोड़ा सा, अनजान लड़कों से मतलब होता है ना कि नहीं बात करना चाहती है क्योंकि हम थोड़ा सा हमको कंफर्टेबल फील नहीं होता है, लेकिन वो उन्हीं लड़कों को, उनके कुछ मेल फ्रेंड्स भी होते हैं, अब मेल फ्रेंड्स के साथ वो कहीं पर जा भी सकती हैं, आ भी सकती हैं, उन्हें बहुत ही कंफर्टेबल फील होता है। वो डरती नहीं है ये सोच के हाँ ये लड़का है, ये मेरे साथ कुछ गलत कर सकता है, मैं इसके साथ अकेली नहीं जा सकती। वो बहुत ही सुरक्षित महसूस करती है, क्योंकि उस ग्रुप में जाकर उसे महसूस कराया गया है कि तुम सेफ हो हमारे साथ, हम तुम्हारी हेल्प करेंगे, तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं करेंगे। आया कुछ समझ में? तो ये एक सुरक्षा की जो भावना होती है वो हमारे ऊपर मिलती है हमको। ठीक है, ये इसकी एक इम्पोर्टेंस आती है। फिर व्यवहार पर नियंत्रण, यानी कि हमको कैसे बिहेव करना चाहिए, ये भी हमको जो है वो पीयर ग्रुप्स जो हमारे प्राथमिक समूह होते हैं उससे हमें देखने को मिलता है। अब आप देख लो व्यवहार करने की कैसे बात करते हैं। हमको जो फैमिली हमको बताती है कि आपको सुबह उठकर जो है वो अपने माता पिता के पैर को छूना चाहिए, बड़ों से प्यार करना चाहिए, बड़ों का आदर करना चाहिए, छोटों से प्यार करना चाहिए। ठीक है, सबसे अच्छे से बात करो, गाली गलौज नहीं देना किसी को, बहुत ही अच्छे से बात करना, आपको कैसे बिहेव करना है अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग लोगों के साथ, वो सब चीजें भी आपको हम जो है हमारे प्राथमिक समूह जो होते हैं उसमें आपको मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो वो अपनी फ्रीडम आ जाती है।
जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, फ्रीडम में क्या होता है कि आप फैमिली में पूरी फ्रीडम से उठते बैठते खाते पीते हो, आपको छोटे बड़े कपड़े पहनने हैं, आराम से पहन सकते हो। ऐसे ही आपके फ्रेंड सर्कल में भी होता है, जो मर्जी आप बोल देते हो। कई बार तो गालियां भी देते हैं, जो कि सही नहीं है, क्योंकि गाली देना तो किसी भी सूरत में सही नहीं, तुम किसी का कितना भी कंट्रोल क्यों ना हो जाओ, ठीक है। तो ये चीज हमारे यहाँ पर मैं बात करूँ तो फ्रीडम महसूस करते हो कि आराम से, कोई टेंशन नहीं है आपको, और आराम से आप चीजों को करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की मैं बात करूं तो अब कल्चर के बारे में, यानी संस्कृति के बारे में बातचीत में करूं तो संस्कृति की शिक्षा। अब देखो यहाँ पर क्या आता है कि हमको संस्कृति की भी, कल्चर के बारे में भी हमको काफी कुछ चीजें जानने को मिलती हैं, ठीक है। हम अलग अलग, हम फैमिली में, जिस फैमिली में जन्म लेते हैं, अगर हम हिंदू परिवार से हैं तो हमें हिंदू के जितने भी कल्चर हैं, जितने भी त्योहार हैं, पहनावा है, खान पान है, ये सब चीजें पता चलेगा। हम कोई मुस्लिम परिवार से बिलोंग करते हैं तो मुस्लिम जो होते हैं उनके बारे में सारी चीजें हमें पता चल जाएंगी। ग्रुप में तो आपकी बात करें, आपने देखा होगा आपके ग्रुप में भी ऐसे लोग होंगे, कोई हिंदू होएगा, कोई मुस्लिम होएगा, कोई सिख होगा, कोई ईसाई होगा, ठीक है। यानी कई बार तो ऐसे ग्रुप होते हैं जिसमें चारों धर्मों जातियों के लोग रहते हैं, और आप बिल्कुल उनके साथ बैठ के उठते बैठते खाते पीते हो, झूठा मोटा जो भी है। तो ये सब चीजें क्या है, हमको अलग अलग कल्चर के बारे में, आप हिंदू हो, आपका कोई मुस्लिम दोस्त है, उसकी शादी में जा रहे हो तो उनकी शादी का कल्चर क्या है वो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये प्राथमिक समूह से ही तो हमको मिलता है। और एंटरटेनमेंट तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमको मनोरंजन फैमिली में मिल जाएगा आराम से। फैमिली में रिलेशन सबके अच्छे हैं तो बहुत ही मजे से अपने फोन वगैरह टीवी को बंद करके आप, कई बार क्या होता है आपने देखा होगा, कई बार लाइट चली जाती है ना, तो उसका भी एक बहुत ही बड़ा बेनिफिट होता है, क्योंकि आपको सबसे बात करने का मौका मिल जाता है, आपके भाई बहनों से बात करने का मौका मिलता है, आपकी फैमिली में आपको मौका मिलता है, आपके मम्मी पापा आपके पिछली कुछ ना कुछ कहानियां सुनाते हैं कि हमारे साथ ऐसा होता था, वैसा होता था हमारे जमाने में, ये सब चीजें। तो ये एंटरटेनमेंट ही तो होता है। कई बार कहानियां भी सुनने को मिल जाती हैं, हमें बहुत कुछ अच्छा सा मिलता है हमको, ठीक है, मनोरंजन में। आपके पड़ोसियों में किसी की शादी होती है, कुछ भी होता है, लड़ाई झगड़ा होता है, तो वो भी हम मनोरंजन के रूप में ले लेते हैं, ये तो आपको पता है। लेकिन लड़ाई झगड़े में हमको एंटरटेनमेंट नहीं लेना चाहिए, बल्कि झगड़ा सॉल्व करना चाहिए, वो बात अलग है। लेकिन एंटरटेनमेंट में क्या है कि आपके पड़ोसियों के साथ कोई भी फंक्शन वगैरह होता है तो हमको बुला लिया जाता है, हम आराम से खा पी के आते हैं। आपके फ्रेंड्स में तो आपको कई बार बहुत सारी ऐसी आदतें होती हैं, लड़के स्पेशली हर रात या यूं कहें हर शाम अपने दोस्तों से मिलते हैं, खेलते कूदते हैं। लड़कियां भी कभी ट्रिप पे जाती हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, तो एंटरटेनमेंट भी हमें इसमें देखने को मिलता ही मिलता है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपको सेशन में आज मजा आया होगा, बहुत ही अच्छा लगा होगा, ठीक है। और लास्ट में जो आपको कभी भूलना नहीं है वो अपना कंक्लूजन है। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि 2 मार्क्स का जो है अपना कंक्लूजन होता है, जो किसी को भी नहीं भूलना है आगे से, ठीक है। तो अपना जो टॉपिक है पूर्ण से कवर हो चुका है। अच्छा लगा हो सेशन तो लाइक का बटन दबा के जरूर जाइएगा, कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा, ठीक है। और सिर्फ सोशियोलॉजी का ही नहीं, +1 +2 के और बीए के जितने भी सोशियोलॉजी है, पॉलिटिकल साइंस है अपनी बीए के जितने भी, और हिंदी का जितना भी व्याकरण है, और आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको हर टाइप की वीडियो मेरे चैनल पर आराम से आपको मिल जाएगी, ठीक है। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और भी अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर भी करें, ताकि और लोगों को भी इस चैनल के बारे में और जो भी टॉपिक में पढ़ाती हूँ उसके बारे में उनको हेल्प मिल जाए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू।